हाँ जी भाई लोगों, कैसे हैं आप सब। भाई क्या मैच चल रहा है, इस पर भी मेरी नजर बनी हुई है। साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान के बीच में 32 रन चाहिए बाय द वे साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए। 2 ही विकेट उनके पास में है और अब्बास ने क्या सॉलिड गेंदबाजी की है भाई। मतलब बहुत सारे मैंने तेज गेंदबाजों को देखा है, लेकिन एक पूरे सेशन में एक छोर से गेंदबाजी करना यह आसान काम नहीं। मतलब आप सोचो यार कि एक तरफ से लगातार एक फास्ट बॉलर गेंदबाजी कर रहा है। 6 विकेट ले चुके हैं और 2 विकेट की तलाश है। अगर पाकिस्तान ने 2 विकेट निकाल लिए तो पाकिस्तान की टीम दक्षिण अफ्रीका को हराने में सफल हो जाएगी। टीम इंडिया के लिए बड़ा अच्छा काम होगा। तो इस मैच पर भी नजर बनी हुई है। और अगर केजी रबाडा और साथ में जो मार्को येंसन इस समय बैटिंग कर रहे हैं, दोनों अगर चल पड़े तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन पहली बार मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि भाई साहब पॉकेट पर गेंद लगने के बाद कोई बल्लेबाज आउट हो रहा है। टिम्बा बाबूमा, ओ भाई ये जितने छोटे हैं, मतलब इनके आउट होने का अंदाज भी सबसे निराला है। आप लोग भी जरूर देखिएगा, अगर मुझे विजुअल मिला तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। मतलब गेंद जो है वो पॉकेट पर लगी, बैट कहीं और भाई का, गेंद पॉकेट पर लगी। अंपायर ने भी आउट दे दिया और खुद भी चलते बने। और जब देखा गया स्नीकोमीटर में तो पता चला कि भाई साहब बैट और बॉल में तो भाई इतना मतलब डिस्टेंस था कि क्या कहा जाएगा। टिम्बा बाउमा है, उनको मन किया कि चलो भाई पवेलियन चलते हैं, मैच को रोमांचक बनाते हैं। तो मतलब आप सोचो यार, पॉकेट में गेंद लगने के बाद टिम्बा बाउमा को पता नहीं चला कि बल्ले पर गेंद नहीं लगी है, वापस चले गए पवेलियन। खैर चलिए, इस मैच पर भी चर्चा हम करेंगे जैसे ही रिजल्ट आता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन चर्चा करते हैं भाई साहब जो बयान दिया है मानस लबुशेन ने, और भारतीय टीम के लिए महा खुशखबरी, ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए सबसे बड़ा झटका, महा झटका क्या है मैं आपको बताता हूं। लेकिन मानस लबुशेन ने जो बातें कही हैं, बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट्स देख रहा था, उसमें से एक हमारे भाई ने ये कमेंट किया। देखिए, अच्छे कमेंट करें बुरे कमेंट करें, कमेंट करते हैं ये अहमियत है। और आप तमाम दोस्तों का मोस्ट वेलकम है स्पोर्ट्स टॉक चैनल पर। एक हमारे दोस्त ने कहा कि यार अभिषेक, आप जो चीजों को बता रहे हो वो गलत है। पैट कमिंस ने इसलिए डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि पैट कमिंस को लग रहा है कि ये बैटिंग विकेट है, जिस तरीके से आखिरी बल्लेबाज स्कॉट बॉलैंड और नेथन लायन बैटिंग कर रहे हैं। देखो, मैं एक चीज आपको बताता हूं। देखिए, इतनी क्रिकेट मेरे ख्याल से समझ आप लोगों की भी होगी और बहुत सारे लोग जानते होंगे। जब पिच को हम एनालाइज करते हैं ना, तो 2 मिनट के लिए पिच बैटिंग और 4 मिनट के लिए पिच बॉलिंग नहीं होती है। जो लोग कह रहे हैं कि ये बैटिंग पिच हो चुकी है क्योंकि यहां पर स्कॉट बॉलैंड और नेथन लायन हमसे आउट नहीं हो रहे, भाई ये वजह नहीं होती है। अगर मान लीजिए आप कह रहे हो कि 50-55 रनों की साझेदारी हो चुकी है तो ये बैटिंग पिच हो गई, तो इसका मतलब है कि जो हमने शुरुआती 9 विकेट लिए या 7-8 विकेट चटकाए, उस समय तो एकदम ही गेंदबाजी पिच हो गई। ऐसा नहीं होता है कि 2 बजे दिन में बैटिंग पिच थी, 2:30 बजे गेंदबाजी पिच हो गई और 3 बजे फिर से बैटिंग पिच हो गई। ऐसा नहीं होता है भाई। ये पिच बहुत अच्छी है मेलबर्न में और इसीलिए तो मैं ठोक बजा करके कह रहा हूं कि भारतीय टीम जीतेगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो कह रहे थे ना कि अभिषेक आप जबरदस्ती कह रहे हो कि भारत जीत जाएगा, अब मैं आपको बताता हूं कि क्या कहा है मानस लबुशेन का, क्या स्टेटमेंट आया है। मानस लबुशेन के इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से सुनना और फिर अपनी ताकत को पहचानना, फिर हिंदुस्तान की ताकत को पहचानना भाई लोगों। मानस लबुशेन ने कहा कि इनिशियली हमने प्लान किया था कि कम से कम हम भारतीय टीम को 10-12 ओवर से 14 ओवर बैटिंग करने के लिए बुलाएंगे, यानी कि 1 घंटा तो आप मान करके चलो। फास्ट बॉलर का आप 14 ओवर मान करके चलो, 12 ओवर तो मान ही के चलो, है ना, 1 घंटे में। इनका यह प्लान था कि हम भारतीय टीम को 1 घंटे बैटिंग करने के लिए जरूर बुलाएंगे। लेकिन फिर हमें प्लान चेंज करना पड़ा। क्यों चेंज करना पड़ा? क्योंकि भारत की ताकत को देख करके याद आ गया ब्रिस्बेन में क्या हुआ था। याद आ गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेने के देने पड़ जाए, पता चले कि भारतीय टीम ने आज ही 50 रन बना दिए विदाउट एनी लॉस, और कल फिर भारतीय टीम के लिए केक वॉक हो जाए, टीम इंडिया मैच जीत जाए। पुरानी चीजों को भुला नहीं सकते हैं मानस लबुशेन और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस। बहुत सारे लोगों ने मुझे डायरेक्ट कमेंट किया कि जी आप तो बिना मतलब की बात कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में कोई दबाव नहीं है, भारत हारेगा मैच। कैसे सोच लेते हो आप लोग कि भारत हार जाएगा मैच इतनी जल्दी? मतलब हमें अपने इतिहास के बारे में पता नहीं है क्या? जब तक नीतीश कुमार रेड्डी नहीं रन बना रहे थे या नहीं उन्होंने कल इनिंग खेली थी, तब तक तो कल ही हम लोग मैच हार गए थे। बहुत सारे लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, सरेंडर कर दिया था। अरे अभिषेक भाई बिना मतलब की बात कर रहे हो,
3 दिन में मैच खत्म। मेलबर्न में फायरी पिच, बाउंसी पिच। क्या हुआ फायरी पिच का, क्या हुआ बाउंसी पिच का? नीतीश कुमार रेड्डी ने 8 नंबर पर आकर के शतक लगाया भाई। और क्या है ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बुरी खबर और भारत के लिए अच्छी खबर मैं बता देता हूं। मिचेल स्टार्क के बारे में खबर आ रही है कि ही इज नॉट 100% फिट। अब यह सोच लीजिए आप लोग, मिचेल स्टार्क के बारे में खबर आ रही है कि भाई आप मतलब 100% फिट नहीं है। हालांकि मिचेल स्टार्क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के जानबूझ करके इसके बारे में आंसर दिया कि नहीं मैं फिट हूं, कोई दिक्कत नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं 20 ओवर भी गेंदबाजी करूंगा, यह मिचेल स्टार्क ने कहा है। लेकिन खबर क्या आ रही है कि जब पहली इनिंग में मिचेल स्टार्क गेंदबाजी कर रहे थे, उनको बैक में प्रॉब्लम हुई थी, खिंचाव आ गया था। उसके बाद वो बाहर गए थे और काफी देर तक बाहर रहे। उसके बाद जब गेंदबाजी करने के लिए आए तो अचानक ही उनका पेस जो है वो डिप कर गया, नीचे गिर गया था और वो रिदम में गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे मिचेल स्टार्क। और अभी भी वो 100% फिट नहीं है, ये खबर आ रही है। और ये ऐसी खबर है जो कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए महासदमा, क्योंकि उनको तो मिचेल स्टार्क चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में, नहीं तो फिर वही वाली कहानी हो जाएगी जो कि पिछले मैच में ब्रिस्बेन में हुआ था। वहां पर हेजलवुड बीच मैच में चले गए थे, यहां पर मिचेल स्टार्क बीच मैच में चले जाएंगे, है कि नहीं? और साथ ही साथ भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि अगर मिचेल स्टार्क 100% फिट नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी तो उठाएंगे, गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, तो जब फास्ट बॉलर 100% फिट नहीं होता है तो एक तो पेस डिप करेगा, ऊपर से रिदम में गेंदबाजी नहीं करेंगे तो बैट्समैन का रिदम जनरेट होगा, रन बनाना आसान हो जाएगा हमारे लिए। और यह बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट आज भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अब देखिए, आधे घंटे के अंदर अंदर पता ही चल जाएगा कि पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका में किसकी जीत हुई है। अगर पाकिस्तान मान लीजिए टेस्ट मैच जीत जाता है तो भारतीय टीम के लिए बहुत आसान हो जाएगा रास्ता। दक्षिण अफ्रीका जीत जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो फिर फाइनल में पहुंच जाएगा। लेकिन भारत को कल मैच जीतना है और मिचेल स्टार्क अगर 100% फिट नहीं है, जो खबर आ रही है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। फिर भारतीय टीम मैच जीतती हुई नजर आएगी अच्छे खासे अंतर से। हां, एक चीज और मैं आप लोग को याद दिला दूं, स्टैट में देख रहा था, मेलबर्न में जितनी बार भी रन चेस करते हुए टीमें जीती है ना, बड़े अंतर से जीती है। 235 रन अगर चेज हुआ है तो भाई साहब मात्र 3 विकेट के नुकसान पर। 244 रन शायद मैंने देखा था एक आंकड़े में चेज हुआ है 2 विकेट के नुकसान पर। मतलब 8-8 विकेट से, 7-7 विकेट से चेज करने वाली टीम जीती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम जीत रहे हैं 8 विकेट से, 7 विकेट से, पर मैं सपने देख रहा हूं कि यार टॉप ऑर्डर से कौन रन करेगा। रोहित के बल्ले से रन आएगा, केएल के बल्ले से रन आएगा, लेकिन रन आएगा जरूर। जायसवाल ने 3 कैच छोड़े हैं, 65 रन तो उन्होंने फालतू में दे दी, है कि नहीं? तो इतने रन तो कम से कम जायसवाल को बनाने ही होंगे। तो कल का बहुत बड़ा दिन है। डरी हुई है ऑस्ट्रेलियाई टीम। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो खुद मानस लबुशेन ने कहा कि भाई डिक्लेयर करने का मन था, लेकिन फिर हमें प्लान चेंज करना पड़ा। और क्यों चेंज करना पड़ा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि भारतीय टीम से इनको डर लगता है। मिचेल स्टार्क 100% फिट नहीं है और ऐसे में भारतीय टीम के पास में एक सॉलिड मौका है कि कल मेलबर्न में अपनी जीत तय करे। बाकी आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।